आज के वीडियो में मैं आपको डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एक दो चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अपनी पहली डायमेंशन की, जिसका नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब देखते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में किसी भी देश के फाइनेंशियल इश्यूज़ को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उन फोर्सेस और फैक्टर्स की बात की जाती है जो आपके देश की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि किसी भी देश की जीडीपी उसकी इकोनॉमी पर डायरेक्टली इफेक्ट डालती है। किसी भी देश के लोगों का इनकम लेवल वहाँ के इकोनॉमी पर इफेक्ट डालता है। कुछ एस्पेक्ट यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। रिसेंटली हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसके तहत पुरानी करेंसी 500 और 100,000 की बंद कर दी गई। वो क्या था? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। जीएसटी बिल पास हुआ, वो क्या था? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। तो अब हम समझ गए हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। वो फोर्सेस फैक्टर्स जो किसी भी देश की इकोनॉमी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करें, वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। और इसके एग्जांपल में हम डीमोनेटाइजेशन डाल सकते हैं और जीएसटी बिल का पास होना भी डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ हम ये पहला वाला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अपना समझ गए होंगे। अगली डायमेंशन है सोशल एनवायरनमेंट। देखिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसकी सोसाइटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उस सोसाइटी का पार्ट होता है और वो उस सोसाइटी के लोगों को और उस सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता, ओवरलुक नहीं कर सकता। तो ज़रा सा समझते हैं सोशल एनवायरनमेंट को। सोशल एनवायरनमेंट में वो कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज या वो ट्रेडिशंस आते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कोई भी बिजनेस जो है वो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। जरा सा कस्टम्स और ट्रेडिशंस को समझते भी हैं, जैसे कि लोगों का रहन सहन किससे रिलेटेड है? सोसाइटी से रिलेटेड है। लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, टेस्ट उनके क्या हैं, क्या उनके प्रेफरेंसेस हैं, ये किससे रिलेटेड है? सोसाइटी से रिलेटेड है। एक बिजनेसमैन जो होता है वो कभी भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट है। उसका बिजनेस जो है उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। उसे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी का एक पार्ट है। क्या क्या कर सकता है वो? जैसे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम दे, वुमेन एम्पावरमेंट होगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन दे, इससे लोगों की लिटरेसी अच्छी होगी। ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी दे यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे। ये क्या है? ये सोशल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाली चीज़ भी आप समझ गए होंगे। हमारी अगली डायमेंशन है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो फोर्सेस और फैक्टर्स जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, वो हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कहलाए जाते हैं। अब ये फोर्सेस और फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कौन सी गवर्नमेंट पावर में है इस समय, उस गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है कॉमन मैन की तरफ या बिजनेसमैन की तरफ। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? वो सारे फैक्टर्स जो गवर्नमेंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, जैसे कौन सी गवर्नमेंट पावर में है, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है सोसाइटी की तरफ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। जरा सा इसके कुछ एस्पेक्ट्स को भी समझ लेते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जो बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाया वो क्या था? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था। स्किल इंडिया मूवमेंट जो है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाया, वो क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस में हस्तक्षेप कर रही है, इंटरफियर कर रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कंसीडर की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगली डायमेंशन की, जिसका नाम है लीगल एनवायरनमेंट। देखिए, इसमें यही बताया गया है कि किसी भी देश के बिजनेसमैन को या किसी भी देश के बिजनेस को उस देश के कानून में रहते हुए, यानी कि उस देश के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए ही ऑपरेट करना होता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस देश में, जिस देश में आप बिजनेस कर रहे हैं, उस देश के लॉ को फॉलो आप करेंगे, उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तभी आप लीगल एनवायरनमेंट में वर्क करते हुए माने जाएंगे। जरा सा लीगल एनवायरनमेंट को समझते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर बिजनेस जो है उस देश के लॉ को फॉलो करता है और उस देश की गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो वो लीगल एनवायरनमेंट में काम करते हुए माना जाता है। यानी कि लीगल एनवायरनमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर काम करता हुआ माना जाता है।
ठीक है। तो हर बिजनेसमैन के पास ये एडिकेट नॉलेज होनी चाहिए कि उस देश की गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उस देश का क्या कानून है, जिस देश के कानून में वो बिजनेस एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारे देश की सरकारों द्वारा ये नियम बनाया गया है कि अगर आप सिगरेट सेल करेंगे तो सिगरेट के ऊपर आपको स्टेटरी वार्निंग देनी होगी, यानी कि कानूनन चेतावनी देनी होगी कि सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये वार्निंग आपको देनी ही पड़ेगी। एल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पर नहीं कर सकते, आप उसे स्पोर्ट्स ड्रिंक नाम से बेच सकते हैं, आप उसे सोडा के नाम से बेच सकते हैं, लेकिन आप प्योर एल्कोहल के नाम से किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी नहीं कर सकते। सेम एज जो बेबी फूड तैयार किए जाते हैं, किसी भी कंपनी द्वारा किए जाते हों, उन्हें ये चीज़ मेंशन करना भी ज़रूरी होता है कि माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है, माँ का दूध ही बेस्ट होता है। ये बेबी फूड एक तरीके का सप्लीमेंट ज़रूर है, लेकिन आप इस पर कंप्लीटली रिलाई ना करें, माँ के दूध से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी किस में आती हैं, लीगल एनवायरनमेंट में आती हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगली डायमेंशन की, जिसमें बताया गया है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें ऐसे फोर्सेस और फैक्टर्स की बात होती है जहाँ पर हमें इनोवेशंस दिखाई दे, जहाँ पर हमें नए नए तरीके दिखाई दें प्रोडक्शंस के। ये सारी जो चीज़ें हैं, इनोवेशंस, नए तरीके प्रोडक्शंस के, ये क्या चीज़ कहलाई जाती हैं, ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहलाया जाता है। जरा सा इसके कुछ एग्जांपल्स को भी समझते हैं। देखिए, ऑनलाइन एयर टिकट आप आजकल बुक कर सकते हैं, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का एग्जांपल है। हम धीरे धीरे कार्बन पेपर से फोटोकॉपियर मशीन यानी कि जेरोक्स मशीन पर आ गए, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है। हम वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स की तरफ आ गए, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे सारी डायमेंशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।